अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बढ़ाया जा रहा है। एसएससी सीजीएल 2020, एसएससी सीएचएसएल 2020, एसएससी एमटीएस 2020, आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स, आरआरबी ग्रुप डी एस्पिरेंट्स और बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स जो 2021 के लिए एलिजिबल है, मेरा आप सभी को एक जेन्युइन सजेशन है कि आप सभी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, एसएससी एग्जाम्स चूज करिए। एसएससी एग्जाम्स के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, वहां पर आप ये 24 मंथ्स वाला प्लान चूज करिए। मैक्सिमम बच्चे इस समय 24 महीने का ही प्लान चूज कर रहे हैं। वैलिडिटी प्लान चूज करने के बाद आपको यहां पर, जहां आपको दिख रहा है ना हैव अ रेफरल कोड, यहां पर आपको लिखना है PMYT। जैसे ही आप PMYT लिख के अप्लाई कर देंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं PMYT अप्लाई करते ही 24 महीने का जो प्लान है वो आपको 5832 का पड़ जाता है। रेफरल कोड PMYT अप्लाई करना है आपको। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको जो फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं वो भी आप रिडीम कर लेना। इसके अलावा ये जो डिस्काउंट कोड है PMYT, ये पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PSC एग्जाम्स, UGC, IIT, नीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आप अपना एग्जाम चूज करिए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए, PMYT अप्लाई करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोड नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, PMYT अप्लाई करना पूरे अनअकैडमी पर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक की जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल में 1 से 2 सवाल आपके कोडिंग डिकोडिंग से रहता है। तो आज हम ये जानेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एसएससी में पूछे जाते हैं और आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए ट्रिक के साथ, ताकि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। ठीक है, तो बताइए मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? स्टूडेंट्स, अगर मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी तो कमेंट करके बताना। निशा निशा नहीं, हाँ निशा कह रहे हैं जी और प्रिंस कह रहे हैं यस। ओके, ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज़ जयप्रकाश एंड आई एम द पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम। आई एम द एक्स फैकल्टी ऑफ पैरामाउंट कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर। हैव क्लियर्ड IPS PO एग्जाम एंड वर्कड एज अ डेप्यूटी मैनेजर इन अ नेशनलाइज्ड बैंक। ओके, ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। अभी हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। देखो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि कोडिंग का मतलब क्या होता है। कोडिंग का मतलब होता है कि कोड्स बनाना। कोड्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कोई लैंग्वेज कहा, मैंने कोई स्टेटमेंट बोला, अगर उसको हम सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोडिंग। और फिर से उस सीक्रेट लैंग्वेज को फिर से डिकोड करा हमने, मतलब लैंग्वेज में रिकन्वर्ट किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिकोडिंग बोलेंगे। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? एक म्यूचुअल प्रोसेस है जिसको कि हम दोनों क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं और फिर उसको डिकोड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो बेसिकली क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में 3 तरह की कोडिंग डिकोडिंग आती है आपको एसएससी सीजीएल में। सबसे पहला जो होता है वो होता है अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग। क्या मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जो पहली टाइप की कोडिंग होती है वो होती है अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग। जो सेकेंड टाइप का कोड होता है वो होता है नंबर कोडिंग। और जो थर्ड टाइप का कोडिंग डिकोडिंग जो होता है वो होता है सब्सटीट्यूशनल। सब्सटीट्यूशनल, ये आप सभी को मालूम भी होगा, बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, देख रखा होगा। ठीक है, तो यही बेसिकली 3 तरह के सवाल आपके कोई भी कंपटीटिव एग्जामिनेशन में बनते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर एंड सब्सटीट्यूशनल। देखिए कुछ बच्चे सब्सटीट्यूशनल को चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बोलते हैं ना कि दिस इज ट्रेन तो कै पहुंचे या समथिंग लाइक दैट। तो उस तरह के जो चाइनीज़ कोडिंग होती है वो आपका सब्सटीट्यूशनल होता है। तो एक एक करके हम लोग आज कोडिंग डिकोडिंग को देखेंगे। पहले अल्फ़ाबेटिकल और नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन आखिरी में हम सब्सटीट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा या आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों को पोजीशन ऑफ लेटर्स मालूम है? पोजीशन ऑफ लेटर्स, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में पोजीशन ऑफ लेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ लेटर्स का मतलब कि आपको पता है कि लेफ्ट से या राइट से ABCD का पोजीशन क्या है। आई होप आप लोगों को पता होगा। ठीक है, या फिर अगर मैं कहूँ अपोजिट लेटर्स का, क्या ये कॉन्सेप्ट मालूम है? ठीक है, अगर मालूम है तो एक बार कमेंट कर देना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना चैट में। ठीक है, अगर नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता दूंगा, डिस्कस कर लूंगा। अगर मालूम होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग में। पहला पोजीशन ऑफ लेटर्स, दूसरा होगा अपोजिट लेटर्स। ठीक है, चलिए निशा ने कमेंट कर दिया जी। नीतू, अभिषेक, निशांत, प्रिंस, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने। जैसे आप देख रहे हो कि आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने रखा है। इन ए सर्टेन कोड forge is written as this।
हाउ इज कल्प्रिट रिटेन इन दैट लैंग्वेज। अगर फोर्ज का कोड आपको दे रखा है तो आपसे पूछ रहा है कि कल्प्रिट का क्या होगा। जरा फटाफट से चैट में कमेंट करके बताओ। अच्छा, विवेक कह रहे हैं पता है सर, नीतू भी कह रहे हैं यस, डियर जिंदगी कह रहे हैं नहीं पता है। ठीक है, डियर जिंदगी मैं थोड़ा डिस्कस कर लूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं डिस्कस कर लूंगा। जिनको पता है उनके लिए तो अच्छी बात है। तो बताइए इसका क्या आंसर है। चलिए, जब तक आप लोग इस क्वेश्चन को बना रहे हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पोजीशन ऑफ लेटर्स क्या होता है। देखिए बच्चे, पोजीशन ऑफ लेटर्स का मतलब, जैसे कि आपको पता है जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ए बी सी डी डॉट 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 अप टू एक्स वाई जेड, ये होता है। तो अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करूँ तो ए से लेकर जेड तक हमारे लेटर्स होते हैं, जो टोटल क्या होते हैं, 26 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट से किसी पर्टिकुलर पोजीशन में कोई कौन सा लेटर है तो आप कैसे बताओगे। सपोज करो मैंने कहा L10। L10 का मतलब क्या होता है, 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन होगा, तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो आपको पता लगेगा जे होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि L15 पे कौन सा लेटर होगा तो आप काउंट करोगे आपको पता लगेगा ओ होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ L23 पे कौन सा होगा, अगेन आप काउंट करोगे आप बताओगे डब्ल्यू होगा। लेकिन ये काउंट करने में समय बहुत जाएगा एग्जाम में। तो कोई एक ऐसा ट्रिक हो जिससे कि आप पोजीशन ऑफ लेटर्स को लेफ्ट से निकाल सको, और वो है आपका इजोटी। ठीक है, बहुत लोगों को मालूम होगा, जिनको नहीं पता है जैसे डियर जिंदगी को नहीं पता है। ठीक है, चलिए, तो इजोटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड है जिससे कि आप पूरे अल्फ़ाबेट के पोजीशंस को याद कर सकते हैं। देखो, इजोटी में ई जो होता है वो 5वें पोजीशन पे होता है, जे आपका 10th पर, ओ आपका 15 पर, टी आपका 20 पर और वाई आपका 25 पर। ठीक है, मतलब पूरे अल्फ़ाबेट को हमने 5 लेटर्स में तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ L12 पे कौन सा लेटर होगा, तो 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो आपको पता है कि 10 पे कौन है, इजोटी में जे है ना, यानी कि दो और जोड़ दोगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि जे के एल। तो L12 पे कौन होगा, एल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ L18 पे कौन सा लेटर होगा, तो L18 का मतलब क्या होगा, 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो आपको पता है कि टी जो है वो 20 पे होता है, तो 20 में 2 घटाओगे तो 18 हो जाएगा। तो टी से 2 पहले जाओगे तो क्या होगा आपका, आर एस टी, आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप एनालाइज करेंगे। ठीक है, अच्छा, सभी का आंसर आ गया होगा। बताइए आंसर आया किसी का इस क्वेश्चन का। जब तक मैं आपको बेसिक समझा रहा था किसी का आंसर आया। देखिए, थोड़ा आप लोग प्रॉम्प्ट रहेंगे। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन दूं, ठीक है, तो आप फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा इसका, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं देंगे तो मैं फटाफट फिर आपको जवाब बताऊंगा क्या होगा। देखिए, फोर्ज का आपको कोड मालूम है, यहाँ पर दे रखा है। आपसे पूछा कल्पिटा क्या होगा, विवेक कह रहे हैं सी। ठीक है, नीतू कह रहे हैं सी, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट करो। देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है आपको। ठीक है, फोर्स का कोड आपको है FPGI, यही है। अब आप देख रहे हो कि ये F से F क्या हो रहा है, यहाँ पे +0 हो रहा है। O से P क्या हो रहा है आपका +1, RST +2, G से J क्या हो रहा है +3 हो रहा है, और E से I क्या हो रहा है +4 हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है, +0 +1 +2 एंड सो ऑन। आप मेरी बात समझ रहे हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो अब आपसे पूछा है कि कल्पिट का क्या होगा, तो लगाओ जरा कल्पिट का क्या होगा। ठीक है, तो कल्पिट में भी आपको यही करना है कि 0 1 2 3 4 5 6। तो 0 करा तो सी हो गया, यू करा तो यू का वी हो जाएगा। एल में 2 ऐड करोगे तो 14 पे कौन होता है, एन होता है। ठीक है, 16 3 19 एस हो जाएगा, 18 4 22 वी हो जाएगा, 9 5 14 एन हो जाएगा, और 20 6 26 जेड हो जाएगा। यही तो आपका आंसर है। तो सो करेक्ट आंसर विल बी सी। सी आपका सही आंसर होगा। देखो बच्चे, पोजीशन ऑफ लेटर्स अगर आपको ध्यान में है, अगर आपके अंदर है पोजीशन ऑफ लेटर्स, तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो पहले का आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल पे देखते हैं, इसका बताएंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ इन अ कोड अल्टर्ड इज रिटेन एज दिस। अगर अल्टर्ड का कोड आपको पता है, देन इन द सेम कोड रिलेटेड वुड बी रिटेन एज, तो आपको बताना है कि रिलेटेड का क्या होगा। जरा फटाफट से चैट में कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा। मैं 30 सेकंड्स आपको दूंगा, 30 सेकंड्स में आप फटाफट बताइए क्या आंसर होगा।
देखिए ये जो क्लास है आपके लिए फुल्ली डेडिकेटेड है एसएससी सीजीएल 2019 के लिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाला है, और विवेक कह रहे हैं ए होगा। ओके ठीक है, सबसे पहले जवाब दिया विवेक ने, कह रहे हैं ए है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए तो मैं कह रहा था कि जो भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है उनके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बिकॉज मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी और स्टूडेंट्स बताइए फटाफट क्या होगा। नीतू पे कह रहे हैं ए होगा। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले क्या दिख रहा है कि अल्टर्ड का कोड आपको दे रखा ही है। तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो पहला है ए, ये पहले का पहला क्या है, ऑपोजिट है ना, क्योंकि ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड होता है। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एल दिया हुआ है, तो एल का ऑपोजिट क्या होता है जरा बताएंगे, ओ होता है ना। टी का ऑपोजिट क्या होता है, जी होता है। ई का ऑपोजिट क्या होता है, वी होता है। यानी कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है ऑपोजिट लेटर्स का। समझ आ रहा है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है अपोजिट लेटर्स का। तो अभी अपोजिट लेटर्स लग रहे हैं, तो अब आप बताओ रिलेटेड का क्या होगा। तो आर का क्या हो जाता है, इंडियन रेलवेज, आई हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा, वी। एल का हो जाएगा ओ, जेड, सी, वी हो जाएगा ना, बोलिए। और डी का क्या हो जाएगा, डी का डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ए विल बी द, नहीं पवित्रा कह रहे हैं बी होगा, पवित्रा बी नहीं होगा, ए होगा इसका आंसर। अब देखो ना यहाँ पे आई वी ओ जेड जी वी डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ए आपका सही जवाब होगा। क्लियर है। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है अपोजिट लेटर्स का। गॉट इट। सर अपोजिट कॉन्सेप्ट समझाना, डियर जिंदगी कह रहा है अपोजिट कॉन्सेप्ट। देखो डियर, देखो यहाँ पे अपोजिट का मतलब क्या होता है। अपोजिट का मतलब होता है अगर पहले से पोजीशन पे ए है, अगर स्टार्टिंग से पहले पोजीशन पे ए है, तो आखिरी से पहले पोजीशन पे कौन है, जेड है ना। इसका मतलब ए किसका अपोजिट हो जाएगा, जेड का। स्टार्टिंग से दूसरे पोजीशन पे कौन है, बी है, तो एंड से दूसरे पोजीशन पे कौन है, वाई है। यानी कि बी का अपोजिट कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट से समझोगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कैसे पता करें, जल्दी से हम कैसे निकालेंगे। देखो दो तरीके हैं, या तो आप वर्ड्स बना के याद कर लो, या तो आप वर्ड्स बना के याद कर लो। कहने का मतलब कि ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड, तो आपने एक वर्ड बना लिया आज़ाद। ठीक है, बी का ऑपोजिट क्या होता है, वाई, तो आपने वर्ड बनाया बॉय। ठीक है, उसी तरह से सी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स, तो आपने वर्ड बनाया क्रैक्स। तो आपको पता भी होगा ये सारी चीज़ें, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि आप वर्ड्स बना के याद कर सकते हो। अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर नहीं मुझे वर्ड याद नहीं होते हैं, मुझे और कोई तरीका बताओ, कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताओ जिससे कि मैं चुटकी में जो है ऑपोजिट निकाल सकूं। तो चलिए वही मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो आपसे पूछे कि सी का ऑपोजिट क्या होगा, सपोज करो आपसे पूछे कि सी का अपोजिट क्या होगा, तो आपको दिख रहा है कि सी का पोजीशन क्या होता है, 3 होता है। तो जो भी जिसका आपको निकालना है उसके पोजीशन को 27 से माइनस कर दो। तो अगर 3 को 27 से माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 24 होगा ना। और 24 पे कौन होता है आपका, बोलो, एक्स होता है। यानी कि सी का अपोजिट कौन हो जाएगा, एक्स होगा। अगर आपसे आपसे पूछ रहा है कि बताओ आई का अपोजिट क्या होगा, तो आई का पोजीशन लेफ्ट से क्या होता है, 9। इसको 27 से माइनस कर दो, 27 से माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 18। और 18 पे कौन होता है आपका, आर होता है। यानी कि आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो जब भी आपको अपोजिट लेटर्स निकालना हो, या तो आप वर्ड्स में याद कर लीजिए, या फिर आप जो भी पोजीशन का निकालना है उसको 27 से माइनस कर दो। एक 26 में से एक बढ़ा करके आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे। अगेन फटाफट से स्टूडेंट्स चैट में कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर होगा। थोड़ा सा आप लोग फास्ट बताएंगे, क्योंकि जितनी जल्दी आप फास्ट करोगे उतना मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कर पाएंगे यहाँ पे। अंशु कह रहे हैं ए होगा, ओके। और बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट करो।
देखिए मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है सीजीएल के लिए वो बहुत अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग से 2 सवाल तो आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो वो 2 सवाल कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, वो सारे टाइप्स मैंने आपके सामने यहाँ पर लेकर, क्या कह रहे हैं, नीतू भी कह रहे होगा, ठीक है, नीतू का भी ए आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो सारे टाइप्स के मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लाया है, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। कमेंट करेंगे स्टूडेंट्स फटाफट। अभी भी सारे स्टूडेंट्स कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, विवेक कह रहे हैं ये होगा। पवन कैसा ऐसे CHSL के वीडियोस कब आएंगे? वो भी आएंगे पवन। देखिए बेसिकली पवन क्या होता है ना, देखो SSC CGL और CHSL कोई अलग एग्जाम्स नहीं है, दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों में सेम तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तरीका सेम है और टाइप सेम है, तो अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हो तो आप CHSL की भी तैयारी कर रहे हो। मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ये सारे CHSL के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने CGL के लिए हैं, समझ रहे हो। तो CHSL के लिए अलग से रीजनिंग नहीं होगी, यही रीजनिंग होगा, ठीक है। देखो अभी इस सवाल में क्या है, बेसिकली मंकी का कोड आपसे दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे लगाओ मंकी, ठीक है। तो देखो मंकी का दे रखा है आपको XDJMNL, यही दे रखा है ना। अब आप देखोगे यहाँ पे, देखो तरीका क्या है, ठीक है, ट्रिक क्या है। तो देखो जो भी लेटर आपको दिया हुआ है उसके सबसे नजदीक आपको देखना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर M दिया है, तो M के सबसे नज़दीक लेटर कौन है, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे तो M के सबसे नज़दीक तो N भी है और L भी है, लेकिन ये पहला है तो डेफिनेटली कुछ कंपैटिबिलिटी जो होगा वो आखिरी से होगा। इसका मतलब पहले का जो है आखिरी में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो -1 हो रहा है। उसी तरह से अगर आप आखिरी को लेते हो तो y में -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका x होगा। यानी कि अब ये लॉजिक समझ में आ गया कि पहले का आखिरी हो रहा है, ठीक है, दूसरे का सेकंड लास्ट होगा, थर्ड का थर्ड लास्ट होगा, इस तरह से। यानी कि O में -1 करोगे तो आपका क्या होगा, N होगा, N में -1 करा तो M होगा, K का -1 J होगा और E का -1 D होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका क्या लग रहा है, -1 लग रहा है, और वो भी किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, समझ रहे हो। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है रिवर्स ऑर्डर का, ठीक है। तो अब उसी तरह से रिवर्स में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, तो अब निकालो टाइगर का। तो टाइगर में भी क्या करोगे, आप सभी में -1 करोगे। तो यहाँ पे R में -1 करा तो क्या हो जाएगा, Q, E का हो जाएगा D, G का हो जाएगा F, I का हो जाएगा H एंड T का हो जाएगा S, यानी QDFHS। सो QDFHS विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। समझ आ रहा है, बताएंगे। ये आप लोगों ने क्या उल्टा कर दिया आप लोगों ने, मतलब सी जो कह रहे हैं, पवन कह रहे हैं सी, पवन सी नहीं होगा, इसका ए होगा, ठीक है। दीपिका भी कह रहे हैं ए होगा, वेरी गुड, ठीक है, समझ आ गया। तो मतलब कि जो कोडिंग था वो आपका रिवर्स में था और -1 हो रहा था, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, इसका बताएंगे क्या होगा। अब देखिए इस सवाल में आपको दे रखा है कि कंप्यूटर का कोड आपको मालूम है और आपसे पूछ रहा है कि मेडिसिन का क्या होगा, बताइए। पवन कह रहे हैं सर वर्बल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के बुक्स बताइए। देखिए पवन एक्चुअली बुक्स में तो बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप एसएससी के CHSL को दे रहे हो, टारगेट कर रहे हो, या CGL को कर रहे हो टारगेट, तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, जो बुक आती है PYQ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर का बुक है ना उसको ले लो और उसको प्रैक्टिस करो। मेरी बात समझ रहे हैं आप। कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक है आपके पास जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हो प्रैक्टिस के लिए, उसको आप खरीद लेना, ठीक है। किशन कह रहे हैं सर आपने बोला था ब्लड रिलेशन कराएंगे। किशन देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ शेड्यूल फिक्स होती है। मैं बिल्कुल ब्लड रिलेशन बिल्कुल कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मतलब सारा कुछ होगा। लेकिन ये जो 2-3 क्लासेस है ना आपकी शेड्यूल्ड है ऑलरेडी,
किशन मेरी बात को समझिए, कुछ 2-3 अभी दिन जो है ना आपके वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, तो जो शेड्यूल्ड है उसको मैं छेड़ नहीं सकता हूँ। उसके बाद जो क्लासेस होंगे ना, मतलब 2-3 दिनों के बाद आपकी वो आएगी ब्लड रिलेशन की, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, बिल्कुल मैं लेकर आऊँगा ब्लड रिलेशन और सारे टॉपिक लेकर आऊँगा, ठीक है। लेकिन आपने कहा है तो मुझे ध्यान में है, मैं बिल्कुल ब्लड रिलेशन लेकर आऊँगा। लेकिन अभी 2-3 दिन आपका जो है वो शेड्यूल्ड है, फिक्स है वो, तो उसको मैं थोड़ा छेड़ नहीं सकता अभी, ठीक है। उसको हम लोग अल्टर नहीं कर सकते। चलिए तो इस सवाल पे देखते हैं। कंप्यूटर का आपको दे रखा है, तो देखो सबसे पहले तो लॉजिक देखो यहाँ पे क्या लॉजिक है। तो देख लो पहले का आखिरी हो गया है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का क्या है, देखो RFUVQNPC, यही है ना। अभी देखो आप देख रहे हो कि पहला जो C है वो आखिरी में C हो गया है, और जो आखिरी में R है वो पहले में R हो चुका है ना, ठीक है। अब पहले का आखिरी हो गया, आखिरी का पहला हो गया, तो ये आपका एज इट इज हो गया। अब बीच वाले को देखो, तो बीच वाले में ये जो सेकंड है, ये पी पे क्या बना रहा है, +1 बना रहा है। ये जो थर्ड वाला है ये आपका n पे +1 बना रहा है, ठीक है। P से Q+1, U से V+1, T से U+1 और E से F+1। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि पहला आखिरी हो गया, आखिरी पहला हो गया, और जो बीच में है, ठीक है, जो बीच में है उसका क्या है, रिवर्स हो रहा है। अब देख रहे हो यहाँ पे। तो उसी तरह से आप क्या करोगे, मेडिसिन का लगाओगे, तो लगाओ मेडिसिन का क्या हो जाएगा। तो लॉजिक तो वही लगाना है कि आखिरी जो है वो पहला हो गया, और जो पहला है वो आखिरी हो गया। बाकी जो बीच में है वो रिवर्स पे क्या हो रहे हैं, +1 हो रहे हैं। तो करो, एन में +1 करा तो O, आई में करा तो J, C का हो जाएगा D, I का हो जाएगा J, D का E और E का F। यानी कि ये आपका सही आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर आई थिंक ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। EOJDJEFM ये आपका सही आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए अगला सवाल लेते हैं, इसका बताएंगे। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो क्लास है, ये जो सेशन है, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आज की जो क्लास है वो है कोडिंग डिकोडिंग। मैंने कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप्स यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं आपके सामने। आई होप आप सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। जल्दी से बताएंगे सर क्या आंसर होगा। कौन पूछ रहे हैं सर आपका टेलीग्राम चैनल है क्या? नहीं, मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, बट हाँ प्रतियोगिता मंत्रा का टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। किशन कह रहे हैं ओके सर ब्लड रिलेशन कराना जल्दी। बिल्कुल किशन, मैं ब्लड रिलेशन बहुत जल्द कराऊंगा, ठीक है। गुरदीप कह रहे हैं प्लीज सर बताइए। क्या बताऊं गुरदीप, क्या क्वेश्चन है आपका, आपने कुछ पूछा है क्या पहले? गुरदीप सवाल पूछिए अपना, आप क्या पूछने वाले हो? क्योंकि गुरदीप आपके तो क्वेश्चंस मिले नहीं मुझे। चलिए ऑप्शंस आने शुरू। गणेश कह रहे हैं ए होगा, एंड अंशु कह रहे हैं डी होगा। अच्छा, पूजा कह रहे हैं सर शुभम सर की क्लास क्यों नहीं आ रही है, प्लीज़ बताइए। पूजा देखिए शुभम सर की क्लास क्यों नहीं आ रही है, अब तो ये टीम बताएगी आपको, ठीक है। वैसे मैं आपकी जो क्वेरी है ना इसको मैं स्केलेट कर दूंगा ऊपर, ठीक है। तो एक्चुअली राइट नाउ मैं नहीं बता सकता है कि उनकी क्लास क्यों नहीं आ रही है। पूजा आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ इश्यूज रहा होगा टीम के साथ, तो मैं ऊपर स्केलेट कर दूंगा, वो आपको गाइड करेंगे। गणेश कह रहे हैं नो सर दैट प्रीवियस वन, ओके प्रीवियस वन का था, ठीक है। चलिए तो इसका देखिए क्या आंसर होगा। अभी आप देख रहे हो टीचर का दे रखा है कोड, लगाओ यहाँ पे। टीचर का क्या कोड मालूम है आपको, देखो VGCEJGT यही आपको दिया हुआ है। अब देखो तरीका क्या है, आप बोलोगे सर कोई ट्रिक बताओ ना, आप तो जो है क्वेश्चन बनाते जा रहे हो बनाते जा रहे हो, कोई ट्रिक ही नहीं बता रहे हो। तो देखो ट्रिक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या देखना है सबसे पहले इसमें कि कोई अपोजिट लेटर्स तो नहीं है। कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आप सबसे पहले आप ये देखो कि उसमें कहीं अपोजिट लेटर्स तो नहीं है। अगर अपोजिट लेटर्स उसमें नहीं है तब आप पोजीशन पे जाओगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अपोजिट लेटर्स तो है लेकिन कुछ ऑर्डर नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अब आप पोजीशन को देखो तो टी के सबसे नजदीक कौन है, तो आप देख रहे हो TUV, यहाँ पे +2 हो रहा है ना, ठीक है। अगर आप ई से देखो तो EFG, यहाँ से यहाँ ये भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है।
फिर देख रहे हो आप ए बी सी, ये भी +2 हो रहा है। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो यहाँ पे +2 लग रहा है। तो ये जो सवाल है इसमें आपका +2 हो रहा है। तो उसी तरह से आप बताइए डुलर्ड का क्या होगा। तो देखिए एग्जाम में आप कैसे करोगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। डी का पोजीशन क्या होता है 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 पे कौन होता है आपका एफ होता है। यू में 2 जोड़ोगे तो यू का 21, 21 2 23, 23 पे कौन होता है डब्लू। एल 12 2 14, 14 पे होता है एन, फिर आपका एन, फिर ए बी सी आर एस टी डी ई एफ। तो ये आपका सही आंसर होगा। सो एफ डब्ल्यू एन एन सी टी एफ, सी टी एफ होगा, बोलो। एफ डब्ल्यू एन एन सी टी एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस सवाल में जो लॉजिक लग रहा था वो ये लग रहा था कि हर एक लेटर अपने आप में +2 हो रहा था। अगला सवाल लेते हैं, इसका बताएंगे। विक्ट्री का कोड अगर ये है तो आपसे पूछा सक्सेस का क्या होगा, बताइए। बताइए क्या होगा। बी, पवित्रा कह रहे हैं बी होगा। अच्छा देखो विक्ट्री का अगर आपको कोड दे रखा है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, वी से वाई, आप देख रहे हो यहाँ पे 22 और 25 कहीं ना कहीं +3 हो रहा है ना। और आई से एल क्या हो रहा है +3, मतलब यहाँ से यहाँ पर जो कोड लग रहा है वो लग रहा है +3 का, लग रहा है ना, बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो लेटर आपको दिया हुआ है इसमें जो कोड है वो +3 हो रहा है, यानी कि यहाँ भी क्या करोगे आप +3 करोगे। तो देखो 19 21 3 3 5 एंड अगेन 19 और ये 19, ठीक है। अब देखो 19 +3 करा 22 पे क्या होता है वी होता है, 23 पे डब्ल्यू होता है, 3 3 नहीं 21 +3 करोगे तो क्या 24, 24 पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप एक्स कर लो इसको, यहाँ पर हो जाएगा एक्स। ठीक है, इसके बाद 6 पे एफ होगा, ये भी आपका एफ हो जाएगा। देन 5 3 8 एच होगा, देन 22 सो वी एंड 22 सो वी। तो वी एक्स एफ एफ एच वी वी, वी एक्स एफ एफ एच वी वी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हर एक लेटर में क्या हो रहा है यहाँ पे +3 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, इसका बताऊं। अगर हीटर का कोड दे रखा है तो आपसे पूछ रहा है कूलर का क्या होगा। बी कूलर, अच्छा बी आएगा। देखो यहाँ पर हीटर का आपको दे रखा है, ठीक है, तो क्या लॉजिक है देखो। के पी डी क्यू एच ओ, यही है ना। देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा होगा, अब देखो यहाँ पे एच है और एच का पोर्शन क्या होता है 8 होता है, और के का पोर्शन क्या होता है बताओ, के का पोर्शन 11 होता है। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है +3 हो रहा है, बोलेंगे।
उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है आपका -3, अगेन +3 एंड -3, +3 एंड -3, यही लॉजिक है। यानी कि अगर यहाँ पर ये लॉजिक है तो अब बताओ कूलर का क्या होगा, लगा लो आप कूलर का। ठीक है, यहाँ पे ऑल्टरनेट होगा, +3 होगा, -3 होगा एंड सो ऑन। तो सी में +3 करा तो 6 यानी कि एफ हो गया। 15 में 3 घटाओगे तो 12, 12 का मतलब क्या हो जाएगा आपका एल। अगेन +3 करोगे तो 18, 18 पे आर हो जाएगा। अगेन एल पे क्या हो जाएगा, माइनस करोगे तो 12, 9 हो जाएगा तो आई हो गया। फिर ई में +3 करा तो एच हो गया, और इसमें क्या करोगे 3 घटाओगे तो ओ हो जाएगा। सो FLRIHO, तो FLRIHO मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? इस सवाल में जो लॉजिक है वो यही है कि +3 -3 एंड +3 -3 ऑल्टरनेटली चल रहा है आपका। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। 99% बच्चे जो है इसमें फंस जाते हैं इस सवाल में, बताइए क्या होगा। पवित्रा कह रहे हैं सर 5400 हो रहा है। पवित्रा देखिए, उसमें क्या थोड़ा क्रेडिट्स आप लगा लेना। ठीक है, अगर आप थोड़े क्रेडिट्स लगाते हो ना जो आपके पास है, तो वो और कम हो जाएगा आपका। अंशु कह रहे हैं कोई नया बैच शुरू हुआ है क्या सर? अंशु देखिए, नया बैच तो हर महीने स्टार्ट होते रहते हैं। ठीक है, अगले महीने से फिर से नया बैच स्टार्ट होगा। अगर आपके यहाँ यहाँ दिया हुआ है कि मद्रास का कोड पता है आपको, तो आपसे पूछ रहा है कि ये अर्कोनम का क्या होगा। हाँ बताओ। जिसका भी आ जाएगा जरूर कमेंट करके बताना। ए, अंशु कह रहे हैं ए होगा। ठीक है, बाकी कोई और बताओ। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो सॉरी, कि मद्रास का कोड आपको दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, मद्रास लिखो। देखो यहाँ पर आपको देखने से मालूम पड़ रहा है कि मद्रास का कोड में ये जो ARS है, मतलब ये जो ऑल्टरनेट आपका सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पे है, वही आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। अगर आप कोडिंग को ध्यान से देखो तो यहाँ पर मद्रास का जो ऑल्टरनेट लेटर्स है ARS, वो डबल हो रहा है ना। यहाँ पे डबल कैसे हो रहा है, अगर आप मद्रास को भी डबल करोगे तो ये डबल हो जाएगा, अगर आप ऑल्टरनेट लोगे तो। ठीक है, तो अगर मद्रास को आप 2 बार लिखोगे, ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑल्टरनेट लो ARS, फिर ऑल्टरनेट हो जाएगा ARS, यानी कि यहाँ पर जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, ARS बनेगा। यही तो आपको दिया हुआ है। तो उसी तरह से आपको बोल रहा है अर्कोनम का क्या होगा, तो लिखो इसको भी 2 बार। ठीक है, अर्कोनम एंड अर्कोनम। अब चूंकि आपने इसको भी 2 बार लिख लिया, तो अब इसका ऑल्टरनेट ले लो, ROAAKNM, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ROAAKNM, यही होगा ना, बोलो।
अब ये हो जाएगा तो ये कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर 1 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये आपका सही आंसर हो। समझ आया? बताओ, क्लियर है? कि अगर मद्रास का कोड आपको दिया हुआ था, आपको अरकोनम का पूछ रहा था, तो हमने क्या किया, मद्रास को डबल कर दिया, मतलब 2 बार लिख लिया। जब मद्रास को आप 2 बार लिखोगे तो वो आपका ऑल्टरनेट में ARS हो जाएगा। तो उसी तरह से अरकोनम को 2 बार लिखोगे, उसका ऑल्टरनेट लोगे तो वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी टाइप समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, इसका बताएंगे। इफ टेबल इज कोडेड एज दिस, हाउ इज जूस कोडेड? चैट में कमेंट करके बताओ फटाफट क्या आंसर होगा। ई, अंशु कह रहे हैं ई होगा। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट करो। बी, पवित्रा कह रहे हैं बी होगा। चलो देखो यहाँ पर क्या लॉजिक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे अपोजिट लेटर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है क्या? अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, अपोजिट का लग रहा है। ठीक है, हर एक लेटर आपस में अपोजिट हो रहे हैं, तो उसी तरह से जूस का भी क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, अब देखो जे का क्या हो जाएगा क्यू, क्यू का क्या हो जाएगा बोलो एफ, आई का आर, सी का एक्स, ई का वी, तो क्यू एफ आर एक्स वी, क्यू एफ आर एक्स वी, ऑप्शन में बी जो है आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है अपोजिट का। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये तो कर ही लोगे आप सवाल, ये भी कर लोगे, इसका बताएंगे क्या होगा। ठीक है, देखो मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दूंगा जिस जो कि आपके सीजल में बनते हैं। Gurdeep Karen, I have applied for the SC CGL 2019 by mistake. I marked yes for statistical officer. I don't possess educational qualification. What should I do now? देखिए गुरदीप एक्चुअली क्या है ना, ये आपको रिगार्डिंग है ना, इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा कोई एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी, बेटर होगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है कि अगर आप उसके एग्ज़ाम में नहीं बैठोगे स्टैटिस्टिकल में तो वो एवेल्युएट नहीं होगा। ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर, जैसे कि आपने नॉर्मल के साथ साथ अपने स्टैटिस्टिकल को भी मार्क कर दिया है। ठीक है, अगर आप वो एग्ज़ाम नहीं दोगे या बैठ जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसमें क्या होगे, डिस्क्वालीफाई होगे, उसमें नहीं होगे। लेकिन जो आपका सीजीएल का अदर पोस्ट वाला है उसमें आप क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन बेटर ये होगा कि आप एक बार किसी एक्सपर्ट से पूछ लो, या फिर आप जो रीजनल जो ऑफिसेज है ना एसएससी के, उसमें आप बात कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज तो मुझे ये मालूम है, लेकिन बेटर ये होगा कि आप एक बार बात कर लो रीजनल ऑफिस में एसएससी के। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखेंगे, बताइए इसका क्या आंसर होगा।
पवित्रा कह रहे हैं सर बता दो। चलो ठीक है, अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, देखो जो आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये मशीन दिया हुआ है, अभी इनकी पोजीशंस को आप लिखो। तो आप क्या लिखोगे, एम का पोजीशन क्या होता है 13, ए का 1, 3, देन 8, 9, 14 एंड 5, यही होता है ना। यानी कि सभी के पोजीशंस को आपने लिख लिया। उसके बाद क्या करो, इंडिविजुअल आप 6 ऐड करो, यही तो आपको दिया हुआ है। अगर आप पोजीशन को लिखते हो उसमें 6 ऐड करते हो तो वही आपका कोड है। तो उसी तरह से डेंजर का भी कर लो। तो डेंजर में क्या करोगे आप, डी का पोजीशन क्या होता है 4, 1, 14, 7, 5, 18। अगर आप इसमें क्या करोगे +6 करोगे, तो जब +6 करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 6 4 10, 6 + 1 7, 20, 7 6 13, 11 एंड ये 24 हो जाएगा। तो यही तो आपका आंसर है। तो ये वाला कहाँ पर है? आप देख रहे हो 10 जो है सिर्फ और सिर्फ ए में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ आया? तो नितिन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका बताएंगे क्या होगा। इफ मास्टर इज कोडेड एज दिस देन पाउडर विल बी कोडेड एज। अगर मास्टर का कोड दे रखा है तो आपसे पूछ रहा है कि पाउडर का क्या होगा, बताओ। हुआ किसी से, आंसर आया किसी का? देखो पवित्रा कह रहे हैं सी होगा, ओके। देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली लॉजिक लगाओ। अगर आपको मास्टर का दे रखा है, जैसे देखो मास्टर क्या दे रखा है, 4, 1, 1, 2, 5, 9, यही है ना, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि ये कैसे बना होगा, तो आप देख रहे हो एम का पोजीशन क्या होता है 13, 13 को दोनों को ऐड करोगे, सिंगल में कन्वर्ट करोगे, कितना हो जाएगा 4। ए का पोजीशन 1 होता है तो 1 हो गया। एस का पोजीशन क्या होता है 19, तो 19 का 1 + 9 करोगे, कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली 1 होगा, सिंगल डिजिट। टी का पोजीशन क्या होता है 20, 20 में भी दोनों को ऐड करोगे या सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ई का पोजीशन क्या होता है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा 5 होगा। आर का पोजीशन क्या होता है 18, तो 18 में 1 + 8 करोगे, कितना हो जाएगा 9 होगा। यानी कि पोजीशन ऑफ लेटर्स को लिखेंगे और उसको फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि पाउडर का क्या होगा, पाउडर का, ठीक है। तो बताओ पाउडर क्या होगा। तो पी का पोजीशन क्या होता है 16, सभी को लिख लो आप सबसे पहले, तो 16, 15, 23, 4, 5 एंड 18,
सिंगल में कन्वर्ट करूँ, 6 + 1 7, 5 + 1 6, 5 4 5 एंड 9, तो 7 6 5 4 9, 7 6 5 4 5 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सो सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ? अंशुल सर मुझे प्लस कोर्स लेना है, कैसे लूँ? अंशुल आपको अनअकैडमी की ऐप खोलनी होगी, उसके लिए अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसमें गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे, ठीक है। और यहाँ बॉटम में आप देख रहे हो डिस्काउंट कोड दिया हुआ है, प्रतियोगिता मंत्रा, इसको आप लगाएंगे बिना स्पेस के, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज भी ले सकते होगे, ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, इसका बताएंगे क्या होगा। अंशुल कह रहे सर बताओ। अरे अंशुल, मैंने आपको बताया ना अभी कि अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। लर्नर्स ऐप को इंस्टॉल करते ही आप एसएससी सेक्शन में जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको जो है गेट सब्सक्रिप्शन आएगा, प्लस कोर्सेज का आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट कोड लिखना आएगा, तो वहाँ पर आप डिस्काउंट कोड में डाल देना प्रतियोगिता मंत्रा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे बॉटम में लिखा हुआ है प्रतियोगिता मंत्रा, ये वाला आप डाल देना बिना स्पेस के, तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर वहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे आएगा, उस पर आप पेमेंट गेटवे कर लेना, ठीक है। तो वो आप प्रोसीजर करोगे तो उस प्रोसीजर से आपको मिल जाएगा। बताओ, अगर पैथोलॉजिस्ट का कोड आपको दे रखा है तो आपसे पूछ रहा है कि कंट्रोवर्सी का क्या होगा, बोलिए। क्लास कब से चलेगी सर? क्लास तो चली रही है। अगर मैं अनअकैडमी की बात करूं तो अनअकैडमी प्लस पे क्लासेस रेगुलर है, चल रही है, वहाँ पे एजुकेटर्स क्लास ले रहे हैं। अगर आप इस यूट्यूब की बात करोगे तो यहाँ पर आपकी 345 से क्लास हो रही है। ये जो क्लास जो आप देख रहे हो ये आपकी 345 टू 445 की क्लास है, ठीक है। जय कह रहे हैं 4 होगा, एवरी कह रहे हैं 4, ठीक है। देखो यहाँ पर लॉजिक क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को लगाओगे थोड़ा, तो पैथोलॉजिस्ट का आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है, जरा बनाओ। ठीक है, इसका कोड क्या है बताओ, पी आई, यही है ना। अब देखो ये पैथोलॉजिस्ट का कोड ये मालूम है, अब आपको ये देखना है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या बोलता है कि जब भी कोई वर्ड आपको दिया हो, तो उस वर्ड में अगर आप देखो कि बहुत बड़ा वर्ड हो, ठीक है, अगर वो वर्ड थोड़ा बड़ा हो तो आप क्या करो, उसको बाइफरकेट कर लो, मतलब उसका हाफ कर लो, तो बेटर होगा। जब आप उसका हाफ करोगे ना तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको हाफ करोगे, दो दो चार एक पाँच, फिर दो दो चार एक पाँच, इसको यहाँ से यहाँ हाफ कर लो और यहाँ एल से के कर लो, ठीक है। अब देखो पी क्यू, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, हो रहा है ना।
P से Q क्या हो रहा है, +1, देन A to B +1 +1 +1 एंड +1। ठीक है, सभी लेटर्स में क्या हो रहे हैं आपके, +1 हो रहे हैं। उसी तरह से L से K क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ आपका क्या होगा, -1 होगा, जरा देख लो, लेकिन क्रॉसिंग होगा। O से N क्या होगा, -1, G से F क्या होगा, -1, I से H -1, H से R -1 और T से S -1। यानी कि लेटर हाफ में क्या हो रहा है आपका, -1 हो रहा है। अंशुल कह रहा है सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, वही तो क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखो कि पैथोलॉजिस्ट के जो पहले 5 लेटर्स हैं उसका रिवर्स में क्या करोगे, +1 करोगे, जो छठा लेटर है उसमें -1 करोगे, और जो बाकी के आखिरी के 5 लेटर्स हैं उसमें रिवर्स में क्या करोगे आप, -1 करोगे। तो उसी तरह से आपसे बोल क्या रहा है कि कंट्रोवर्सी का निकालना है, लगाओ कंट्रोवर्सी का, कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी क्या हो जाएगा, देखो तो पहले 5 को अलग कर लो, फिर ओ को भी अलग कर लो, आखिरी 5 अलग हो जाएगा। पहले 5 में क्या होगा आपका, +1 होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका -1 होगा, और ये लेटर हाफ में क्या होगा आपका, -1 होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपका जो है +1 है, इसका मतलब R से क्या हो जाएगा, S होगा, T का हो जाएगा U, N का हो जाएगा O का P और C का D, यही होगा ना, बोलेंगे। उसे से O में -1 करा तो क्या होगा, N होगा, ठीक है, और यहाँ भी -1 करा तो Y में -1 तो X होगा ना, बोलिए। देन S का क्या हो जाएगा, R Q D एंड U। तो ये आपका कहाँ पर आंसर दिया हुआ, जरा बताना, SUOPD NXRQDU, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बी नहीं होगा, ए होगा। देखो ना इसको, SUOPD NXRQDU, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही आंसर होगा। समझ आया, बोलिए। क्वेश्चन सभी को क्लियर है, बोलिए। अगर क्लियर है तो चैट में कमेंट करके बता देना मुझे। ठीक है, देखो जब भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जब भी कोई वर्ड बड़ा दिया हो कोडिंग डिकोडिंग में, जब भी कोई वर्ड बड़ा हो, लेंदी हो, तो उसको क्या करो, हाफ कर लो, बेटर होगा। तो हाफ करके फिर क्या करोगे, चीज़ों को रिवर्स कर लो, जैसा मैंने आपको ट्रिक बता दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो एक सवाल और लेंगे यहाँ पर जो थोड़ा सा अच्छा होगा। बीच में तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ठीक है, जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, इसका बताएंगे क्या होगा। अब देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ये कह रहा है इफ़ रिचार्ड इज कोडेड एज दिस, अगर रिचार्ड का कोड दे रखा है, आपसे पूछा है कि विकेट का क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये विकेट के जगह पे आप विकेट्स का लगा लो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, विकेट के जगह पे विकेट्स का बताओ क्या होगा। चलिए इसका बताएंगे। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि रिचार्ड का अगर आपको दे रखा है, ठीक है, तो लिखो सबसे पहले रिचार्ड, क्या कोड है इसका, WRIZI, यही है ना। अब देखो मैंने आप लोगों को एक बात कहा था, क्या कहा था,
कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब भी लेटर्स हो, लेटर्स में आप सबसे पहले देखोगे अपोजिट लेटर्स। जब अपोजिट नहीं मिले तब आप क्या करो, तब आप जो है पोजीशन ऑफ लेटर्स देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आर का अपोजिट कहीं आपको दिख रहा है, तो आप देख रहे हो आर का अपोजिट क्या है, आई। ठीक है, अगर आप डी की बात करो तो डी का अपोजिट क्या है आपका, डब्ल्यू है। यानी कि पहले का अपोजिट आपका आखिरी है और आखिरी का अपोजिट क्या है, पहला है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप देख रहे हो कि आई का अपोजिट क्या है, दूसरा जो लेटर है आई, उसका अपोजिट आपका आर है, और सी का अपोजिट क्या है आपका एक्स। फिर एच का अपोजिट क्या होगा, एस होगा, और ए का अपोजिट होगा जेड, और आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो लॉजिक आप देख रहे हो वो क्या देख रहे हो कि पहला का आखिरी हो रहा है, आखिरी का पहला हो रहा है अपोजिट, और फिर क्रॉसिंग हो रहा है, एज इट इज हो रहा है, फिर आपका क्रॉसिंग या क्रिस क्रॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो लग रहा है अपोजिट लेटर्स का, अपोजिट लेटर्स का। उसी तरह से आप क्या करोगे, विकेट्स का लगाओगे, लगा लो विकेट्स का, क्या हो जाएगा विकेट्स का जरा बताएंगे। देखो विकेट्स में पहला का आखिरी होगा तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी, और एस का अपोजिट क्या होता है जरा बताएंगे, एच होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्रिस क्रॉस होगा, एज इट इज होगा, क्रिस क्रॉस होगा। तो देखो सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, के का अपोजिट पी हो जाएगा, टी का जी हो जाएगा, ई का वी हो जाएगा। यानी कि ये आपका सही आंसर होगा, समझ आ रहा है। यानी कि एक्स एच एक्स आर पी जी वी डी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बी आपका सही जवाब होगा। ये क्लियर है आपको, बताएंगे स्टूडेंट्स, बताएंगे चैट में कमेंट करके बताओ क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, बताओ। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को, ऑल क्लियर। ठीक है, चलो तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। गॉट इट, पवित्रा कह रही है यस सर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स अभी क्या है ना कि यहाँ तक तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस भी करा। अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बढ़ाया जा रहा है। एसएससी सीजीएल 2020, एसएससी सीएचएसएल 2020, एसएससी एमटीएस 2020, आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स, आरआरबी ग्रुप डी एस्पिरेंट्स और बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स जो 2021 के लिए एलिजिबल है, मेरा आप सभी को एक जेन्युइन सजेशन है कि आप सभी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, एसएससी एग्जाम्स चूज करिए। एसएससी एग्जाम्स के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, वहां पर आप ये 24 मंथ्स वाला प्लान चूज करिए। मैक्सिमम बच्चे इस समय 24 महीने का ही प्लान चूज कर रहे हैं। वैलिडिटी प्लान चूज करने के बाद आपको यहां पर जहां आपको दिख रहा है ना हैव अ रेफरल कोड, यहां पर आपको लिखना है PMYT। जैसे ही आप PMYT लिख के अप्लाई कर देंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं PMYT अप्लाई करते ही 24 महीने का जो प्लान है वो आपको 5832 का पड़ जाता है। रेफरल कोड PMYT अप्लाई करना है आपको। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको जो फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं वो भी आप रिडीम कर लेना। इसके अलावा ये जो डिस्काउंट कोड है PMYT ये पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PSC एग्जाम्स, UGC, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आप अपना एग्जाम चूज करिए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए, PMYT अप्लाई करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोड नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, PMYT अप्लाई करना पूरा अनअकैडमी पर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो।